हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग सकुशल होंगे। मैं सुधा। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 के हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 1 का 5वां अध्याय पढ़ने वाले हैं। 5वें अध्याय में एक कहानी दी गई है जिसका नाम है हार की जीत। तो चलिए बच्चों, देखते हैं आखिर लेखक ने इस कहानी का नाम हार की जीत क्यों रखा। लेखक कहते हैं, माँ को अपने बेटे, किसान को अपने लहलहाते खेत, गुरु को अपने शिष्य और साहूकार को अपने देनदार को देखकर जो आनंद प्राप्त होता है, वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर होता था। तो यहाँ लेखक बाबा भारती की प्रसन्नता का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबा भारती की प्रसन्नता उसी प्रकार की है जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को देख कर के प्रसन्न होती है, एक किसान अपने लहलहाते खेतों को देख कर के प्रसन्न होता है, एक गुरु जो सालों से अपने शिष्य पर खूब मेहनत करता है और जब उसका शिष्य सफल होता है तो सबसे ज़्यादा खुशी उस गुरु को होता है। तो इसी प्रकार की प्रसन्नता जो है वह बाबा भारती की भी है जब वह अपने घोड़े को देखते हैं। आगे लेखक कहते हैं, भगवत भजन में जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता, यानी भगवान की जो पूजा अर्चना है उसके बाद जो समय बाबा भारती के पास बचता था वह उसे अपने घोड़े की सेवा में लगा देते थे। यह घोड़ा बड़ा सुंदर और बड़ा बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। वह घोड़ा कैसा था बच्चों? बहुत ही सुंदर था और बहुत बलवान यानी कि ताकतवर, और उसके जैसा घोड़ा उस इलाके में कहीं था ही नहीं। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। तो बच्चों, बाबा भारती के पास जो घोड़ा था उसका नाम था सुल्तान। लेखक बताते हैं, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख करके प्रसन्न होते थे बाबा भारती। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। वह गांव से बाहर छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। सुल्तान से बिछुड़ने की वेदना उनके लिए असह्य थी। अब सुल्तान से वह किस प्रकार बिछड़ जाते हैं यह आगे देखेंगे। लेखक बताते हैं कि वो गांव को छोड़ करके एक छोटे से मंदिर में रहते थे जो गांव से बाहर था और उसी में वह भगवान का भजन कीर्तन करते थे। और जब वह सुल्तान से बिछड़ गए थे तो उनकी वेदना यानी उनका जो दुख था वह असह्य था। यानी असह्य कहने का अर्थ होता है बच्चों जो सहन ना हो, तो वह दुख बहुत ही असहनीय था। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। बाबा भारती सुल्तान की चाल पर लट्टू थे। वो जब चलता था मदमस्त चाल में तो बाबा भारती को बहुत अच्छा लगता था। वे कहते थे, सुल्तान ऐसे चलता है जैसे घन घटा को देखकर मोर नाचता हो। तो यहाँ देखिए, बाबा भारती सुल्तान के चाल की तुलना किससे कर रहे हैं? मोर के नाचने से। कि जैसे ही आसमान में घनघटा शब्द का अर्थ होता है बच्चों बादल। तो जैसे ही आसमान में बादल उमड़ घुमर आते हैं, मोर उन्हें देख करके नाचने लगता है। तो यहाँ बाबा भारती कहते हैं कि वैसी चाल किसकी है? सुल्तान की है। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर वे न लगा लेते तब तक उन्हें चैन न आता। और कहते हैं, शाम के समय बाबा भारती रोज सुल्तान पर चढ़ करके 8-10 मील की सवारी करते थे। खड़ग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुन करके कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। अब जो प्रसिद्ध डाकू था वहाँ का, जिसका नाम था खड़ग सिंह, उस तक भी सुल्तान की कीर्ति यानी सुल्तान की जो बातें थी उसके कानों तक भी पहुंची। अब जब उसके कानों तक सुल्तान की बातें पहुंची तो उसे देखने के लिए वह छटपटाने लगा। एक दिन दोपहर के समय वह बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया।
बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह क्या हाल है? आपकी दया है, खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया। बाबा भारती ने पूछा, कहो फिर इस तरफ कैसे आना हुआ? सुल्तान की चाह खींच लाई बाबा, खड़ग सिंह ने उत्तर दिया। बाबा भारती बोले, बड़ा विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, खड़ग सिंह बोला। बाबा भारती बोले, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है, खड़ग सिंह ने बोला। बाबा भारती बोले, जो एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। तो देखिए यहाँ लेखक कहते हैं कि अब खड़ग सिंह से रहा नहीं गया, वह पहुँच गया बाबा भारती के यहाँ। बाबा भारती के यहाँ गया तो बाबा भारती और खड़ग सिंह में बातचीत होने लगी। बाबा भारती पूछे, क्या हालचाल है खड़ग सिंह? खड़ग सिंह बोला कि आपकी दया है बाबा। तो बाबा भारती पूछे कि आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या बात है? तो बोला कि आपका जो घोड़ा सुल्तान है उसकी चाह हमें यहाँ खींच लाई है, यानी उसे देखने की जो मेरे मन में लालसा थी उसकी वजह से मैं यहाँ आ गया। फिर बाबा भारती सुल्तान की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि एक बार अगर तुम उसे देख लोगे ना तो तुम्हारा मन जो है वो प्रसन्नचित्त हो जाएगा और उसकी चाल तो तुम्हारा मन ही मोह लेगी। फिर खड़ग सिंह कहता है कि बस इसी के लिए तो आया हूँ, उसे देखने की चाह मेरे मन में बहुत है। और कहते हैं बाबा भारती कि यदि एक बार तुम सुल्तान को देख लोगे तो उसकी छवि यानी उसका तस्वीर तुम्हारे मन में अंकित हो जाएगा, यानी उसकी छाप तुम्हारे मन में रह जाएगी। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो गया हूँ, खड़ग सिंह ने बाबा भारती से कहा। बाबा और डाकू खड़ग सिंह अस्तबल में गए। बाबा ने घोड़ा दिखाया गर्व से और खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहस्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आँखों से आज तक न गुजरा था। अब जैसे ही खड़ग सिंह ने सुल्तान को देखा वह आश्चर्य में पड़ गया कि ऐसा घोड़ा मेरी नज़रों से कैसे बच गया। वह डाकू था तो उसने कई घोड़े देखे थे, लेकिन सुल्तान के जैसा घोड़ा उसने कहीं नहीं देखा था। मन ही मन सोचता है और कहता है, यह तो भाग्य की बात है, जो घोड़ा मेरे पास होना चाहिए था वह इस साधु के पास है। इस साधु को ऐसी चीज़ों का क्या मतलब? खड़ग सिंह मन में ही सोचता है कि ये साधु क्या करेगा इसका, मेरे तो काम आ जाएगा। कुछ देर तक वह आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात हृदय में हलचल होने लगी। वह बालकों की तरह अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, जब तक उसकी चाल न देखी तो क्या देखा? अब खड़ग सिंह अधीर हो गया। अधीर यानी आतुर, यानी वह छटपटाने लगा कि कब मैं सुल्तान की सवारी करूं, कब मुझे यह मौका मिलेगा। बाबा जी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनकर उनका हृदय फूला न समा रहा था, यानी जब उन्होंने सुल्तान की प्रशंसा खड़ग सिंह के मुंह से सुनी तो वह खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक वे उचक कर सवार हो गए। घोड़ा वायु के वेग से दौड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाती वह उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, रुपया था और आदमी भी थे। जाते जाते वह बाबा से बोला, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। अब देखिए, बाबा भारती ने उसे दिखाया कि उनका घोड़ा जो है सुल्तान, वह किस तरह तेज़ दौड़ता है। और यह सब देख करके जो डाकू था खड़ग सिंह, वह उस पर मोहित हो गया। और जाते जाते वह बाबा से क्या कहता है
कि अब इस घोड़े को आपके पास ज़्यादा दिन नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती घबरा गए। अब उन्हें रात में नींद नहीं आती थी। सारी रात वह अस्तबल की देखरेख करते थे। जब खड़ग सिंह की बात उन्होंने सुनी तो अब वह बहुत परेशान हो गए। उन्हें नींद नहीं आती थी कि पता नहीं खड़ग सिंह क्या करेगा। तो बच्चों, कहानी के इस भाग में बस इतना ही। अगले भाग में हम जानेंगे कि खड़ग सिंह ने क्या किया। तो मिलते हैं आपसे इसी कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें।